Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. Now, in our previous video lecture series, we have completed about the families of the plant. तो उसमें हमने 3 families को study किया था. One is Solanaceae, Fabaceae and Liliaceae. Now in plant हम next study करने वाले हैं, that is about the plant tissue. Now what is plant tissue? Tissue किसे कहते हैं? A group of cell having a common origin and performing a similar function. ठीक है, ऐसे सेल यानी सेल का ग्रुप विच इज़ कॉल्ड अ क्लोजली एसोसिएटेड सेल जो आपस में सिमिलर है और जिसका फंक्शन एक कॉमन है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर है, तो जिसे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, ओके, और हैविंग अ सिमिलर सेट ऑफ द फंक्शन, देन दैट इज कॉल्ड अ टिश्यू. प्लांट बॉडी जो होती है दैट इज़ कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट टिश्यू, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर. ये क्या हो गए? ये हो गए प्लांट के टिश्यू, जिसको हम प्लांट ऑर्गन भी कह सकते हैं. ओके, सो दीज आर द प्लांट टिश्यू. मेनली देखा जाए plant tissues are of two types. First is meristematic tissue and second one is permanent tissue. So plant tissues are classified into two types, that is meristematic tissue and permanent tissue. Now what is meristematic tissue? ऐसे टिश्यू जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, जिनमें डिवीजन पावर सबसे ज़्यादा होता है, जिनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, सच टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ग्रीक में मेरिस्टोस का मतलब होता है टू डिवाइड. ओके, तो ऐसे टिश्यू जो डिवाइड होते हैं फास्टली, सच टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसे हम डिवाइडिंग सेल भी कहेंगे या फिर हम कहेंगे कि ये ऐसे सेल है जिसमें डिविडेशन पावर है, पावर ऑफ सेल डिवीजन है. सो सच टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू देखा जाए तो इसमें डिवीजन पावर कम होता है. परमानेंट टिश्यू दूसरा काम करेंगे, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, प्लांट को सपोर्ट देना, इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ये काम रहेगा परमानेंट टिश्यू का. और इस वजह से ये दोनों टिश्यूज़ में एक डिफरेंस होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, जबकि परमानेंट टिश्यूज़ का न्यूक्लियस छोटा होता है. नाउ व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दे हैव अ कैपेबिलिटी टू डिवाइड. अब इसके सेल कैसे होते हैं? तो जनरली देखा जाए तो इसके सेल जो है स्मॉल रहेंगे. इनका शेप डायमेट्रिक होता है या ओवल होता है या पॉलीगोनल होता है. 3 जनरली शेप में ये पाए जाते हैं, आइसोड्रामेटिक, ओवल या पॉलीगोनल. और ये जो सेल्स होते हैं वो और आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इसके बीच में जो इंट्रासेलुलर गैप होता है वो नहीं के बराबर होता है. इनका जो लेयर होता है वो थिन होता है और सेल वॉल थोड़ी इलास्टिक होती है एज़ कम्पेयर टू द परमानेंट टिश्यू. इसकी सेल वॉल जो है वो मेनली सेलुलोस से बनी होती है, लेकिन ज़्यादा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोस उसमें नहीं होता है. ओके, देन हर सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहेगा जो परमानेंट सेल से बड़ा रहेगा और साइटोप्लाज्म इसमें डेंस होता है, क्योंकि इसे अब डिवाइड होना है तो इसके इनर ऑर्गेनेलिस जो है या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो कहेंगे उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा. देन इज एज दिस सेल्स आर डिवाइडिंग, इसका काम है मेन डिविडेशन करना और प्लांट के हाइट को या प्लांट की ग्रोथ करना. इसका काम स्टोरेज नहीं है, इसलिए वैक्यूल्स जो होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं, तो वैक्यूल जो रहेंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमें बहुत छोटे या तो नहीं के बराबर देखने के लिए मिलेंगे, या तो एब्सेंट रहेंगे और रहेंगे भी तो वो कैसे रहेंगे, बहुत छोटे साइज़ में रहेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो रहे तो उसे एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो रहेगा उसका नंबर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्लांट को रेस्पिरेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी. इट विल रिक्वायर अ हाई रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. फूड रिजर्व ऐसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में कम रहेगा. ओके, सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या प्लांट में हर जगह प्रेजेंट है? सो आंसर इज नो. प्लांट में हर जगह ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं है, और इसी बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन आएगा. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट के कुछ पोर्शन पे प्रेजेंट है. जैसे कुछ पोर्शन में बताती हूँ, जैसे कुछ है जैसे कि रूट अपेक्स, शूट अपेक्स, देन लैटरल नोड्स एंड इंटरनोड्स. ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मेनली प्रेजेंट होते हैं. सो वी हैव सीन दैट these tissues are present on the specific region of the plant. क्यों स्पेसिफिक रीजन में होते हैं? बिकॉज जहाँ पे डिवीजन रिक्वायर्ड है वहीं पे ये टिश्यूज़ रहेंगे. देन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल. कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सर्टन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एंड हेंस they are called a meristem, which are active throughout the life of the plant body. Okay, तो हमने ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे, that is about the meristematic tissue. Now next हम देख रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली कहाँ पे है. तो जैसे हमने कहा था अभी, रूट शूट के टिप के ऊपर में, विच इज़ कॉल्ड अ अपाइकल मेरिस्टेम. ठीक है, ये लैटरल साइड में प्रेजेंट है, जिसके कारण पेड़ का तना बड़ा होता है. सो लैटरल इसमें प्रेजेंट है, नोड्स इंटर नोड्स में प्रेजेंट है. ओके, और ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं कैम्बियम का, दिस इज़ ऑल्सो हैविंग अ मेरिस्टेमेटिक नेचर. ओके, और कुछ जाइलम और फ्लोएम जो हम देख रहे हैं, ओके, वैसे देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम जो है that are the permanent tissue, पर इसके बीच में कैम्बियम होता है which is a meristematic tissue. So only there are certain places in the plants जहाँ पे meristematic tissue present है. So we have to see about the classification of meristematic tissue. So classification बोलो आप या types बोलो of meristematic tissue. So ये प्लांट के उस जगह में प्रेजेंट रहेंगे विच इज़ कॉल्ड अ ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट. ओके, जहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होते जा रहा है. जैसे हम देखते हैं कि शूट डेवलप हो रहा है, रूट डेवलप हो रहा है, पेड़ का तना बड़ा हो रहा है, तो ऐसे जगह में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा. सो फर्स्ट टाइप इज अपाइकल मेरिस्टेम. सो फर्स्ट टाइप इज अपाइकल मेरिस्टेम. सो इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम, इसे हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंसिडर करेंगे. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पोजीशन. सो राइट डाउन दिस. यहाँ पे जो मैंने स्लाइड्स ली है उसमें पूरा क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसे आप फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंसिडर करिए. दैट इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन. तो कहाँ पे ये मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे ये तीन इसमें क्लासीफाई होता है. दैट इज़ अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द अपाइकल मेरिस्टेम. व्हाट इज़ अपाइकल मेरिस्टेम? तो यहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम में आपको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो मिलेंगे आइदर स्टेम के टिप के ऊपर में, यानी शूट टिप के ऊपर में, या तो रूट टिप के ऊपर में, जो कि प्लांट की हाइट या लीनियर ग्रोथ जिसे कहेंगे उसे बढ़ाने में मदद करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम जनरली, जो मैंने अभी कहा कि हमने कैम्बियम की बात की, तो कैम्बियम इज़ अ पार्ट ऑफ लैटरल मेरिस्टेम. तो ये जो मेरिस्टेम है, दे आर अरेंज पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लांट
या तो स्टेम या ब्रांचेस के लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस में ये लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट के विड्थ को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं. सो दे हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डायमीटर और ग्रिथ ऑफ द स्टेम और ब्रांचेस. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? सो दे आर प्रेजेंट इन द वास्कुलर कैम्बियम, जो हमने देखा जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और कॉर्क कैम्बियम जो कॉर्क में प्रेजेंट होता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम जो उसे साइज में बढ़ाता है. थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम? ये जो मेरिस्टेम है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मासेस ऑफ परमानेंट टिश्यू, जैसे पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, ठीक है, या स्क्लेरेनकाइमा है. इन्हें हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू, या फिर जाइलम और फ्लोएम भी अगर ले ले तो उसे हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू. तो ये परमानेंट टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ओके. इसके अलावा दे आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ यंग लीव्स एंड इंटरनोड्स. ओके. तो यंग लीव्स, जो छोटी लीव्स है जो अभी डेवलप हो रही है, उसमें प्रेजेंट रहेंगे, या फिर जो इंटरनोड्स हम कहते हैं या नोड्स जो कहते हैं, वहाँ पे ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट रहेंगे. इसका काम होता है प्लांट को लेंथ में इंक्रीज़ करना, ठीक है. और अपाइकल मेरिस्टेम ने जो डिविडेशन कर दिया उसके बाद का डिविडेशन जो है दैट इज़ डन बाय दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम. So hence when it is classified on the basis of position, so it is divided into three, that is apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. So first classification of meristem we have seen on the basis of position. Now we have to see the second classification of meristem, which is on the basis of origin and development. इसे आप second लिख लीजिए. So which is on the basis of origin and development. So on the basis of origin and development, the meristematic tissue are classified into promeristem or primordial meristem, primary meristem and secondary meristem. So promeristem या primordial meristem क्या होता है? So it is a group of cell representing primary stage of meristematic tissue. ऐसे सेल जो मेरिस्टेम के शुरुआती दौर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी स्टेप को रिप्रेजेंट करते हैं. सो सच टाइप ऑफ द सेल आर कॉल्ड अ प्रोमेरिस्टेम और प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम. इट इज़ द इनिशियल मेरिस्टेम एंड ऑक्युपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया एट द टिप ऑफ स्टेम और रूट. यानी जो टिप ऑफ स्टेम या रूट के ऊपर में जो मेरिस्टेम रहेंगे उसे हम प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम कहेंगे. जैसे कि जब हम किसी सीड को सॉइल के अंदर में डालते हैं या पानी के अंदर में डालते हैं, हम देखते हैं कि उससे स्प्राउटिंग हुआ. दैट स्प्राउटिंग इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल, और थोड़े समय बाद उसमें से प्यूमिल निकल के बाहर आएगा. तो ये जो हो गया, दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. और ऐसे समय जो सेल डिवीजन हो रहा है और उससे जो ये रेडिकल और प्यूमिल जनरेट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्री मेरिस्टेमेटिक और प्रीमोर्डियल मेरिस्टेमेटिक. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम. द मेरिस्टेम विच ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम, यानी प्राइमरी मेरिस्टेम से जो मेरिस्टेम ओरिजिनेट होगी, दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी मेरिस्टेम. ठीक है. जो हमने कहा ना, प्रो मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होने वाली जो मेरिस्टेम है उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी. They exist in the plant body right from the beginning. These cells are always in the active state of the division and give rise to primary permanent tissue. तो प्राइमरी मेरिस्टेम से ही हमें परमानेंट टिश्यू मिलते हैं, जो कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. They form the basic structure of plant body and they are present at the apices of the shoot and root. Now next we are going to talk about secondary meristem. So what is secondary meristem? The meristem which develops in the plant body
ड्यूरिंग द लैटरल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जब लैटरल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो उस समय जो मेरिस्टेमेटिक सेल रहेंगे हम उसे कहेंगे सेकेंडरी। इन शॉर्ट अगर हमें याद रखना है तो हम इतना समझेंगे, प्रो मेरिस्टेम से डेवलप होने वाले प्राइमरी मेरिस्टेम और प्राइमरी से डेवलप होने वाले सेकेंडरी। प्रो मेरिस्टेम यानी एकदम एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डेवलप हो रहे वो प्रो मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम से जो डेवलप हो रहे वो प्राइमरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम से जो डेवलप हो रहे वो सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम अपाइकल में होते हैं जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो लैटरल, जो हमने कहा नोड्स, इंटरनोड्स, कैम्बियम, तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहेंगे उसे हम कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो दे ऐड ग्रिथ टू द प्लांट, okay, that's why they are mainly present in the cambium. So first classification we have seen on the basis of position, second classification we have seen on the basis of origin and development. Now next classification, third type of the classification is on the basis of function. So on the basis of function, meristems are divided into following three types: protoderm, procambium and ground meristem. So what is protoderm? It is the outermost layer of the young growing region which give rise to epidermis. Then it is called a promeristem. यानी ऐसा मेरिस्टेम जो आउटर लेयर को डेवलप करता है, आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस को डेवलप करता है उसे हम कहेंगे प्रोमेरिस्टेम और प्रोडर्म। नेक्स्ट इज प्रोकैम्बियम, which is young growing region which gives rise to primary vascular tissue such as xylem and phloem, तो उसे हम कहेंगे प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम प्राइमरी वास्कुलर बंडल बनाने में काम आता है और वास्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ xylem एंड phloem। ओके, थर्ड है ग्राउंड मेरिस्टेम। दिस इज अ पोर्शन ऑफ द मेरिस्टेम विच इज ग्रोइंग एंड गिव्स राइज टू हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज एंड पिथ। ठीक है, तो ये जितना भी हिस्सा है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज एंड पिथ, ये जो हिस्सा है मेनली ये रूट्स में प्रेजेंट होता है और शूट में प्रेजेंट होता है। तो ग्राउंड मेरिस्टेम में ये जो पार्ट है वो अंडरग्राउंड पार्ट में मेनली डेवलप होता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम is called a ground meristem. It is not only developed in the underground part but it is also developed in the aerial parts. So but this type of meristem is called a ground meristem. So hence after the classification of meristem, next is function of meristem. क्या function है meristem का? So meristem are responsible for the growth and development of the plant. They are responsible for the growth of additional new cell in various region of the plant. और मेरिस्टेम की वजह से ही न्यू लीव्स आती है, ब्रांचेस डेवलप होते हैं और फ्लावरिंग डेवलप होता है। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो नोड्स, इंटरनोड्स को बढ़ाती है, ठीक है, पिटियोल्स को डेवलप करती है। वास्कुलर कैम्बियम जो है वो वास्कुलर टिश्यूज़ जो आगे चल के जिसे हम कहेंगे मेडुलरी रेज में कन्वर्ट होते हैं, जैसे प्राइमरी xylem और phloem इज कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी xylem एंड phloem, सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ और डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं। कॉर्क कैम्बियम जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट्स, उसके अंदर के जितने भी लेयर्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज अ रोल ऑफ अ मेरिस्टेम, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ मेरिस्टेम। सो इन हेंस वी हैव सीन first type of tissue that is called a meristematic tissue. Now out of meristematic tissue, the next type of tissue is a permanent tissue. तो हमने देखा plant tissue दो इसमें classify, meristematic tissue and permanent tissue. meristematic tissue तीन इसमें classify है, on the basis of origin, on the basis of position and on the basis of function. वैसे ही परमानेंट टिश्यू जो है वो फर्दर दो इसमें क्लासीफाई है, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसे परमानेंट टिश्यू क्यों कहा गया? परमानेंट टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल विच हैज़ एक्वायर्ड परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन एंड दे हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन, सच टाइप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड अ परमानेंट टिश्यू। यानी ऐसे टिश्यू जो मैच्योर हो चुके हैं, जिसका एक पर्टिकुलर साइज, शेप, ठीक है, फंक्शन मिल चुका है, अब ये डिवाइड नहीं होने वाले, सो सच टाइप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड अ परमानेंट टिश्यू। अब ये प्लांट में वैसे ही रहेंगे, फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। नो डाउट दिस परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें? परमानेंट टिश्यूज में। परमानेंट टिश्यू लाइव भी रह सकते हैं या डेड भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा हम कंसिडर करें तो वो लाइव टिश्यू के पार्ट है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा ये डेड टिश्यू का पार्ट है। ओके, सो परमानेंट टिश्यू विच आर नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो इसमें क्लासीफाई होते हैं, दैट इज फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Now what is simple permanent tissue? Simple permanent tissues वो होते हैं which are having a similar shape, size, function, okay, जिनका शेप, साइज और फंक्शन आप सिमिलर है, और इनका मेनली काम क्या है? इनका मेन वर्क है या तो फूड मटेरियल को स्टोर करना या इनर जो कंटेंट है उसे प्रोटेक्ट करना। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। इसे हम डर्मल और सरफेस टिश्यू भी कहेंगे या एक्सटर्नल टिश्यूज भी कहेंगे, और देयर मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। इनके दो टाइप्स प्रेजेंट, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, एपिडर्मिस एंड पेरिडर्मिस। Now in case of epidermis, ठीक है, हम एपिडर्मिस किसे कहेंगे? जैसे लीफ सरफेस के ऊपर है, शूट के ऊपर में है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। द आउटर लेयर ऑफ द प्राइमरी टिश्यू इज कॉल्ड अ epidermis. They are generally present on the soft part of the plant, that is leaves, floral part, fruits, seeds and roots. जनरली ओनली वन थिक लेयर इज प्रेजेंट। एक ही लेयर के होते हैं। दे आर अनस्पेशलाइज सेल मेनली प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कंटेंट ट्राइकोम, स्टोमेटा। ओके, तो एपिडर्मस यानी जो फर्स्ट लेयर प्रेजेंट होती है सॉफ्ट टिश्यू सच एज लीव्स, देन फ्रूट, फ्लावर्स, सीड, स्टेम भी जब यंग है उस समय एपिडर्मिस रहेगा, उसके बाद में हम उसे पेरिडर्म कहेंगे। सी हियर, ये डायग्राम है एपिडर्मिस का। दिस इज अ सेक्शन ऑफ द लीव्स। यकीन नहीं होगा लेकिन ये लीव्स का सेक्शन है, इसे हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द लीव्स। अब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में हम देख रहे हैं कि ये पहला लेयर जो है दैट इज़ क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम क्या है? जो वाटर इवापोरेट हो रहा है वो इवापोरेशन से प्रोटेक्ट करना, और ये जो क्यूटिकल होता है थोड़ा वैक्सी होता है, इसलिए जब इसके ऊपर में वाटर ड्रॉप आता है तो वो जो है वहाँ पे मूव होता है और उसे हम ड्यू ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, क्यूटिकल के नीचे का जो लेयर है उसे हम कहेंगे एपिडर्मिस। ऊपर वाला जो रहेगा उसे अपर एपिडर्मिस और नीचे का जो रहेगा उसे हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। लीफ का सेक्शन है तो नेक्स्ट सेल जो है ये पैरेन्काइमेटिक सेल आता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसे हम कहेंगे पैलिसैड सेल। ओके, ये जो सेल है ये परमानेंट सेल में आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच इज़ कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। बाकी ये स्पॉन्जी मेसोफिल यानी पैरेन्काइमेटस सेल है, इसके ऊपर में गार्ड सेल है, स्टोमा है। तो अभी जो लास्ट पॉइंट हमने देखा कि एपिडर्मिस एनक्लोज विद द स्टोमेटा और क्यूटिकल और अ गार्ड सेल। नाउ व्हाट इज स्टोमेटा?
स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ स्टोमा, ये देख रहे हो आप, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमा, ठीक है। 2 गार्ड सेल है जिसके बीच में ओपनिंग प्रेजेंट है, सो दिस इज कॉल्ड अ स्टोमा, और उसके आसपास ये जो सेल है दैट इज कॉल्ड अ एपिडर्मल सेल। इन पोर, गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल ने मिलके बनाया है स्टोमेटा। दिस स्टोमेटा इज यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर, या जिसको हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन इन बिटवीन द लीव्स एंड द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, जो प्लांट की लेयर सॉफ्ट होती है, ठीक है, जैसे लीफ के ऊपर की फर्स्ट लेयर, फ्लावर की फर्स्ट लेयर, सीड की फर्स्ट लेयर, सो ये जो लेयर सॉफ्ट है उसे हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। वैसे ही जो लेयर थोड़ी हार्ड है, ठीक है, फर्स्ट लेयर जो हार्ड है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम एंड रूट्स ऑफ द वुडी प्लांट जो हार्ड होती है उसे हम क्या कहेंगे? पेरिडम। तो पेरिडम का मीनिंग होता है बार। सो in permanent tissue we have seen about first this type of tissue. Now permanent tissue में हम अब आगे 3 मेन टिश्यू की बात करेंगे, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So first we will talk about the parenchyma. So मेरिस्टेम जब कन्वर्ट हो जाता है, सेल डिवाइड हो जाता है, परमानेंट सेल में कन्वर्ट होता है, तो वो सबसे पहले पैरेन्काइमा बनाता है। पैरेन्काइमा जो होता है वो प्लांट में जनरली उसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, ओके। तो पैरेन्काइमा जो है उसका शेप जनरली राउंडेड पॉलीगोनल होता है और यूनिफॉर्म होता है और थिन होता है। पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट के सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, सच एज लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स, हर जगह जहाँ पे स्टोरेज फंक्शन होगा वहाँ पे प्रेजेंट है। सो बेसिक फंक्शन इज स्टोरेज। इसके अलावा जैसे हमने पैलिसाइड सेल्स देखा, जिस उसमें कुछ ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं, उसे हम कहेंगे एरेनकाइमा। सो हियर इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। पैलिसाइड सेल या क्लोरेनकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, और कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर हमने देखा स्टोरेज, ठीक है, हम जैसे पोटैटोज़ में देखते हैं, फ्रूट्स में देखते हैं, सीड्स में देखते हैं कि जहाँ पे भी फूड स्टोरेज है, जैसे पोटैटो में जहाँ स्टार्च स्टोर है, तो वो टिश्यू कौन सा है? पैरेन्काइमा। एंड लास्ट फंक्शन ऑफ इट इज़ वुंड हीलिंग एंड रीजनरेशन। तो ये पहला टिश्यू हो गया, दैट इज़ कॉल्ड पैरेन्काइमा। सी हियर, ये पैरेन्काइमा है जो सॉफ्ट है, जनरली राउंड या पॉलीगोनल शेप हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट इज पैरेन्काइमा का ही एक प्रकार है जिसको हमने कहा क्लोरेनकाइमा, बिकॉज इट शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड दिस टिश्यूज आर मेनली प्रेजेंट ऑन द लीफ एंड स्टेम, और इसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, इसे हम कहेंगे नॉन लिविंग टिश्यू, थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। ये अगर हम फ्लोरोग्लिसरॉल और HCl, एक केमिकल आता है जिसे हम कहते हैं फ्लोरोग्लिसरॉल, और उसमें अगर हमने HCl ऐड कर दिया तो ये जो टिश्यूज़ हैं ये पिंक कलर के स्टेन हमें देंगे, ओके। सो दे आर गिविंग पिंक कलर स्टेन बिकॉज दे आर लिग्निफाइड, इसी वजह से ये थोड़े हार्ड होता है। और ये हार्ड इसलिए होता है बिकॉज इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो प्लांट में जो फर्मनेस आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्क्लेरेनकाइमा। नाउ नेक्स्ट प्लांट टिश्यूज़ में हम देखेंगे, जैसे पैरेन्काइमा देखा, स्क्लेरेनकाइमा, नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा भी लाइव टिश्यू है। ये जनरली थोड़े इलोंगेटेड या राउंडेड शेप में रहते हैं, और इनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो बहुत कम होता है। ये जो है वो बाइंडिंग पावर देता है। जैसे पैरेन्काइमा, लीफ को हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं। क्यों ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि उसमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। स्टेम को हम फोल्ड तो कर सकते हैं लेकिन आसानी से तोड़ नहीं सकते। उसे तोड़ने के लिए थोड़ी
हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा या थोड़ा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इट कंटेन सम हार्ड टिश्यू दैन द पैरेन्काइमा विच इज़ कॉल्ड अ कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा जो है वो हार्डनेस देने की बजाय क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, जिसके कारण प्लांट बेंड तो हो जाएगा बट ब्रेक नहीं होगा। सो दे आर थिकर एट द कॉर्नर, और इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा दैट इज पेक्टिन। सो वी हैव सीन इन परमानेंट टिश्यू 3 टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा and sclerenchyma. So student, I am going to stop here only. So in our next class I am going to repeat the classification of the plant tissue in short, because some of the points has remained. तो अभी हमने परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू की बात की लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात नहीं की, तो हम टिश्यू का ये परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट फिर से कवर करेंगे। ओके, so till then be remain safe at the home, take care of yourself and study hard.